हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमारी ये वीडियो भी AEW के टॉप 10 सीरीज की एक और नई वीडियो है, जिस वीडियो में हम अब तक के AEW के सबसे बढ़िया चैंपियंस के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, इस लिस्ट में हम AEW के सभी चैंपियनशिप्स को इंक्लूड करने वाले हैं, जैसे कि AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, AEW TNT हेवीवेट चैंपियंस, AEW विमेंस चैंपियंस और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियंस भी। और इन सभी चैंपियंस में से अब तक के AEW के सबसे बढ़िया टॉप 10 चैंपियंस कौन है, जिस टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पर गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने इस लिस्ट में FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप AEW की ऑफिशियल चैंपियनशिप नहीं है और ब्रायन केज AEW के FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, लेकिन ब्रायन केज AEW के ऑफिशियल चैंपियन नहीं है, जिस वजह से हमारी इस लिस्ट में ब्रायन केज नहीं आते। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे नंबर 10 के रेसलर की, जो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द नेटिव बीस्ट नायला रोज है। गाइस, नायला रोज AEW की फर्स्ट एवर विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी थी। पर इनॉग्रल AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप क्राउन करने के लिए जो मैच हुआ, उस मैच में नायला रोज रिहो के हाथों हार चुकी थी, जिससे कि नायला रोज इनॉग्रल AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाई। पर इसके बाद भी AEW ने नायला रोज को बहुत ही तगड़े तरीके से बुक किया और नायला रोज दोबारा से AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी थी। पर इस बार रिहो को हराकर नायला रोज बन चुकी थी AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जिसके बाद सभी को होप थी कि गाइस नायला रोज AEW की बहुत ही तगड़ी विमेंस चैंपियन बन सकती है। पर हमें नायला रोज के साथ ये सब चीजें नहीं देखने को मिली और AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद भी नायला रोज का रन काफी फीका फीका रहा, जहां पर नायला रोज ने अपने फर्स्ट एवर टाइटल रेन में एक ही बार अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड की, जो कि उन्होंने AEW के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू में की थी। पर इसके बाद डबल और नथिंग पेपर-व्यू में नायला रोज अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हिकारू शिडा के हाथों हार चुकी थी और इसी वजह से नायला रोज हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 की पोजीशन पर आते हैं। पर गाइज, हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं AEW के फॉर्मर TNT हेवीवेट चैंपियन और डार्क ऑर्डर के लीडर ब्रॉडी ली, जो कि AEW में आने के बाद एकदम मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहे थे और इसी वजह से ब्रॉडी ली को AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी मौका मिला। पर ब्रॉडी ली जॉन मॉक्सली को हराकर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए, जिस वजह से AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हारने के बाद ब्रॉडी ली ने AEW के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप को परस्यू करना शुरू कर दिया और एक बहुत ही तगड़े और बहुत ही डोमिनेटिंग मैच में ब्रॉडी ली ने TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कोडी को पूरी तरीके से स्क्वॉश कर दिया। और इस मैच के बाद ब्रॉडी ली तो AEW के बहुत ही बड़े मॉन्स्टर बन चुके थे। पर गाइज, नायला रोज की तरह ही ब्रॉडी ली भी चैंपियन बनने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और ब्रॉडी ली भी अपने पूरे रेन में सिर्फ एक बार ही ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर पाए, जिसके बाद एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ब्रूटल डॉग कॉलर फाइट मैच में ब्रॉडी ली ने अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप फॉर्मर TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी रोड्स के सामने गवा दी। और इसके बाद से ब्रॉडी ली अब तक AEW के डायनामाइट शो पर नहीं दिखाई दिए, जिस वजह से ब्रॉडी ली हमारे इस लिस्ट में नंबर 9 की पोजीशन पर आते हैं। लेकिन गाइज, आगे हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 की पोजीशन पर आते हैं फॉर्मर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR, जिन्हें देखकर आप शॉक में होंगे, क्योंकि गाइज हाल ही में FTR PWI की टॉप 50 टैग टीम्स की लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर आए थे और मैंने इस लिस्ट में FTR को इतना नीचे रखा है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW कंपनी में आने के बाद सभी लोग सोच रहे थे कि अब हमें डायरेक्टली यंग बक्स और FTR के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है। पर AEW ने कुछ और डायरेक्शन चूज कर ली और हमें यंग बक्स और FTR एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ काम करते हुए दिखाई दिए। और इस शॉर्ट यूनियन के बाद हमें FTR के AEW में बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैचेस देखने को मिले, जहां पर FTR ने बुचर और ब्लेड और लूचा ब्रोस जैसे बहुत ही बढ़िया टैग टीम को फेस किया और ये मैचेस AEW में आने के बाद FTR के बहुत ही बढ़िया मैचेस थे। पर ये मैचेस FTR ने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के पहले दिए थे और इन बहुत ही बढ़िया मैचेस की सीरीज के बाद FTR ने एलीट के अंदर घुसकर पूरी की पूरी एलीट को तोड़ दिया और इसी का फायदा उठाकर FTR लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज को हराकर बन चुके थे नए AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। और चैंपियंस बनने के बाद FTR के मैचेस तो बहुत ही बढ़िया रहे, लेकिन गाइज FTR को किसी मेन इवेंट लेवल की राइवलरी नहीं मिली और बेस्ट फ्रेंड्स जोरासिक एक्सप्रेस और SCU जैसे बहुत ही बढ़िया टैग टीम के अगेंस्ट अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद हमें फाइनली FTR और यंग बक्स के बीच में उनका लॉन्ग अवेटेड मैच देखने को मिला, जिस मैच में FTR ने अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स बहुत ही जल्दी गवा दी। इसलिए गाइज हमारी इस लिस्ट में FTR नंबर 8 की पोजीशन पर आते हैं। लेकिन गाइज, आगे हमारी लिस्ट में नंबर 7 की पोजीशन पर आते हैं फर्स्ट एवर इनॉग्रल AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस SCU, जिन्होंने फर्स्ट एवर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस क्राउन करने के टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी और इस टूर्नामेंट के फाइनल्स में सरप्राइजिंगली लूचा ब्रोस को हराकर SCU बन चुकी थी फर्स्ट एवर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, जो लिटरली किसी ने
सोचा भी नहीं था, क्योंकि गाइस सभी लोग एससीयू को चैंपियंस के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। पर इसके बावजूद भी हमें एससीयू के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के बाद लूचा ब्रोस प्राइवेट पार्टी और जुरासिक एक्सप्रेस जैसे टैग टीम के अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया टाइटल डिफेंस देखने को मिले हैं और इन सभी मैचेस में एससीयू की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। पर फिर भी फैंस एससीयू को कनेक्ट नहीं कर पाए और गाइस एक स्ट्रेंज टैग टीम यानी कि केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज के अगेंस्ट एससीयू ने एक रैंडम डायनामाइट शो पर अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स गवा दी और बहुत ही बढ़िया मैचेस देने के बाद भी एससीयू फैंस को कनेक्ट नहीं कर पाई। इसलिए गाइज हमारी इस लिस्ट में एससीयू नंबर 7 की पोजीशन पर आती है। लेकिन गाइज आगे हमारी इस लिस्ट पर आती है इनॉग्रल एईडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिहो, जो हाल फिलहाल में तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर नहीं आ पा रही, क्योंकि गाइज इस पैंडेमिक के चलते रिहो जापान में फंस चुकी है। पर इस पैंडेमिक के पहले रिहो एईडब्ल्यू के फर्स्ट एवर पे पर व्यू से एईडब्ल्यू के साथ जुड़ी हुई थी और एईडब्ल्यू की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद नायला रोज जैसी सुपरस्टार को एईडब्ल्यू की फर्स्ट एवर विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए हराने के बाद रिहो जैसे एईडब्ल्यू की विमेंस डिवीजन की फेस बन चुकी थी। क्योंकि गाइज नायला रोज जैसे अपने से दुगने बड़े सुपरस्टार को हराने के बाद यूएसए के सभी फैंस की तरफ से रिहो को सपोर्ट मिला और ऐसे ही तगड़े सपोर्ट के बीच में रिहो ने अपने बहुत ही बढ़िया चैंपियनशिप मैचेस दिए, जहां पर रिहो ने अपने मेंटोर इमी साकुरा, डॉक्टर ब्रिट बेकर और हिकारू शिडा जैसी सुपरस्टार्स को अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराया और इन मैचेस में पूरा का पूरा क्राउड रिहो को सपोर्ट कर रहा था। पर इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग और अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस के बाद भी रिहो लैंग्वेज बैरियर के चलते बहुत देर तक एईडब्ल्यू की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं रह पाई और एईडब्ल्यू के एक डायनामाइट शो पर रिहो के फॉर्मल राइवल नायला रोज ने रिहो को एईडब्ल्यू की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराया। पर अपने इस शॉर्ट टाइटल रेन में भी रिहो ने अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के चलते हमारे इस लिस्ट में नंबर 6 की पोजीशन पर जगह बना ली है। लेकिन गाइज आगे हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन पर आते हैं फॉर्मर एईडब्ल्यू टीएनटी हेवीवेट चैंपियन कोडी रोड्स, जिन्होंने क्रिस जेरिको के अगेंस्ट अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में एक बहुत ही तगड़ी स्टिपुलेशन रखी थी कि अगर कोडी क्रिस जेरिको को एईडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नहीं हरा पाए तो फिर कोडी एईडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कभी भी चैलेंज नहीं करने वाले। जिस स्टिपुलेशन के बाद भी कोडी एमजेएफ की वजह से अपना मैच हार गए, जिस वजह से अब कोडी एईडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए दोबारा से कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। इसीलिए कोडी ने एईडब्ल्यू में एक सेकेंडरी चैंपियनशिप लाई जो कि थी एईडब्ल्यू टीएनटी हेवीवेट चैंपियनशिप और एईडब्ल्यू का फर्स्ट एवर टीएनटी हेवीवेट चैंपियन क्राउन करने के लिए जो टूर्नामेंट हुआ था उस टूर्नामेंट को जीतकर कोडी बन चुके थे फर्स्ट एवर टीएनटी हेवीवेट चैंपियन। जिसके बाद कोडी ने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की कि गाइस कोडी टीएनटी हेवीवेट चैंपियनशिप वीकली बेसिस पर एक ओपन चैलेंज में डिफेंड करने वाले हैं और यहाँ पर कोई भी सुपरस्टार कोडी को टीएनटी हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है। जिस स्टिपुलेशन की वजह से हमें बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार कोडी के टीएनटी हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए, जिनमें से कुछ सुपरस्टार्स को एईडब्ल्यू कंपनी ने साइन भी कर लिया, जो कि है एडी किंगस्टन और रिकी स्टार्क्स। जिस बीच कोडी को हॉलीवुड की तरफ से एक ऑफर आया और कोडी ने अपनी टीएनटी हेवीवेट चैंपियनशिप ब्रॉडी ली के अगेंस्ट ड्रॉप कर दी, जिसके बाद ब्रॉडी ली भी बहुत ही बड़े सुपरस्टार बने। पर दोबारा से टीएनटी हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के बाद भी कोडी ने ओपन चैलेंज में बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं और हमें फाइनली इस साल के फुल गियर पे पर व्यू में कोडी अपनी टीएनटी हेवीवेट चैंपियनशिप डार्बी एलन के अगेंस्ट हारते हुए दिखाई दिए और कोडी के ये दोनों ही टाइटल रेन काफी बढ़िया और काफी मेमोरेबल थे। इसलिए गाइज कोडी हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन पर आते हैं। पर गाइज आगे हमारी इस लिस्ट में करंट एईडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा आती है, जिनका शुरुआत में तो एईडब्ल्यू में करियर काफी अच्छा नहीं चला, पर जब पैंडेमिक और इंजुरीज के चलते काफी सारे सुपरस्टार्स एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर नहीं आ पा रहे थे, तब हिकारू शिडा को एक अपॉर्चुनिटी मिली और हिकारू शिडा ने वीक बाय वीक अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे पर व्यू में नायला रोज को एईडब्ल्यू के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराकर हिकारू शिडा बन चुकी थी नई एईडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर एईडब्ल्यू की विमेंस चैंपियन बनने के बाद भी हिकारू शिडा के साथ सेम ही प्रॉब्लम थी कि हिकारू शिडा को उनके चैंपियनशिप को चैलेंज करने के लिए सही कंटेंडर्स मौजूद नहीं थे। पर इसके बावजूद भी हिकारू शिडा ने एईडब्ल्यू के काफी सारे छोटे रेसलर्स के अगेंस्ट अपनी एईडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड की और इसी बीच में हमें थंडर रोजा और हिकारू शिडा के बीच में एईडब्ल्यू की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए काफी बढ़िया राइवलरी देखने को मिली, जिस राइवलरी ने हिकारू शिडा की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सही कंटेंडर की कमी तो खत्म की ही, पर इस राइवलरी ने एईडब्ल्यू की विमेंस डिवीजन के लिए काफी बढ़िया बूस्ट दिया, जिसके बाद से हिकारू शिडा के मैचेस बहुत ही बढ़िया मैचेस हो रहे हैं और हिकारू शिडा ने हाल ही में नायला रोज और एना जे के अगेंस्ट अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। इसलिए गाइज हिकारू शिडा हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 की पोजीशन पर आती है। लेकिन गाइज आगे हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन पर आते हैं लॉन्गेस्ट एईडब्ल्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज, जिन दोनों का इंडिविजुअल करियर शुरुआत में एईडब्ल्यू में काफी अच्छा नहीं रहा और लगातार इन दोनों को इंडिविजुअल करियर में हार के बाद हार मिलने के बाद फाइनली ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक साथ आ गए और हमें इन दोनों के ही बीच में एईडब्ल्यू में एक टैग टीम देखने को मिली, जहां पर इन
दोनों का शुरुआत में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा नहीं था, पर टाइम के साथ ये दोनों ही सुपरस्टार्स बहुत ही बढ़िया टैग टीम रेसलर्स भी बन गए और AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद AEW के एक रैंडम डायनामाइट शो पर SCU को हराकर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज बन चुके थे नए AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जिसके बाद हमें केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज की AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए बहुत ही बढ़िया राइवलरीज देखने को मिली है, जहां पर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने लूचा ब्रोज, जुरासिक एक्सप्रेस और बेस्ट फ्रेंड्स के अगेंस्ट अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए। और इसी बीच हमें केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज और यंग बक्स के बीच में एक बहुत ही हिस्टोरिक मैच देखने को मिला, जो कि ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच ऑफ ऑल टाइम बन चुका है। पर टाइम के साथ साथ आगे हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के बीच में सही कोऑर्डिनेशन नहीं बना और फाइनली ये दोनों ही सुपरस्टार्स इस साल के AEW के ऑल आउट पेपरव्यू में FTR के अगेंस्ट अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स हार गए। जिसके बाद ये दोनों ही सुपरस्टार्स अलग अलग हो चुके हैं, पर जब तक ये दोनों ही एक साथ थे तब तक हमें इन दोनों ने ही AEW के टैग टीम डिवीजन में बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। और इनके इतने बढ़िया और इतने मेमोरेबल टाइटल रन की वजह से ही केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन पर आते हैं। लेकिन गाइज हमारी इस लिस्ट में जो अगला सुपरस्टार आने वाला है उस सुपरस्टार को देखकर आप सरप्राइज हो सकते हैं, क्योंकि गाइज ये कोई और नहीं बल्कि करंट AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली है, जिन्हें मैंने हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन पर रखा है। क्योंकि गाइज AEW में आने के बाद जॉन मॉक्सली एक हॉटेस्ट रेसलर थे और क्रिस जेरिको को AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराने के बाद हमें जॉन मॉक्सली की बहुत सारी राइवलरीज AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिली है, जहां पर जॉन मॉक्सली ने अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ब्रॉडी ली, लांस आर्चर, MJF, एडी किंगस्टन और ब्रायन केज जैसे सुपरस्टार के अगेंस्ट डिफेंड की है। और ओकेजनली जॉन मॉक्सली ने अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डार्बी एलिन के अगेंस्ट भी डिफेंड की है। और इस हर एक राइवलरी के लिए काफी अलग और काफी बढ़िया स्टोरीज थी। और इस पैंडेमिक के चलते भी जॉन मॉक्सली बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने रहे हैं और करंटली जॉन मॉक्सली AEW के लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। पर इतने सारे और इतने डिफरेंट स्टोरीज के ऊपर बेस हुए जॉन मॉक्सली की राइवलरी के बाद भी जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के रेन में सिर्फ एक चीज की कमी थी कि गाइस जॉन मॉक्सली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद उतना एंटरटेन नहीं कर पाए जितना कि मैंने जॉन मॉक्सली से होप किया था। और इसलिए मैंने हमारी इस लिस्ट में जॉन मॉक्सली को नंबर 2 की पोजीशन पर रखा है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नंबर 1 के चैंपियन की। पर आगे बढ़ने से मैं कुछ ऐसे रेसलर्स को ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा जो कि हमारी इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। पर अगर ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी होती तो गाइस ये रेसलर्स हमारी इस लिस्ट में जरूर आ पाते। और ऐसे रेसलर्स में सबसे पहले कोई और नहीं बल्कि करंट AEW TNT हेवीवेट चैंपियन डार्बी एलन है, जो कि हाल ही में AEW के TNT हेवीवेट चैंपियन बने हैं। और डार्बी एलन ने अब तक अपनी AEW TNT हेवीवेट चैंपियनशिप किसी के अगेंस्ट भी डिफेंड नहीं की, इसलिए डार्बी एलन इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। और जो दूसरे ऑनरेबल मेंशन है वो कोई और नहीं बल्कि करंट AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यंग बक्स है, जिनके साथ भी सेम सिचुएशन है कि गाइस यंग बक्स हाल ही में वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बने हैं और अब तक यंग बक्स ने अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स किसी भी चैलेंजर के अगेंस्ट डिफेंड नहीं की है, इसलिए यंग बक्स भी इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे नंबर 1 के रेसलर की। पर ऐसे ही AEW के बहुत ही बढ़िया वीडियोस और AEW के बहुत सारे अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आपको हमारे चैनल के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी इस लिस्ट के नंबर 1 चैंपियन की, जो कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट एवर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन पेन मेकर डेमो गॉड ले चैंपियन क्रिस जेरिको है, जो कि मेरे हिसाब से अब तक के AEW के सबसे बढ़िया चैंपियन है। और मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि गाइस क्रिस जेरिको एडम हैंगमैन पेज को हराकर फर्स्ट एवर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके थे। और AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद ही क्रिस जेरिको AEW के एक मेजर स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व थे, जहाँ पर क्रिस जेरिको ने कोडी रोड्स को AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा दिया। जिसके बाद हमें क्रिस जेरिको के AEW के डायनामाइट शो पर कई सारे टाइटल डिफेंस देखने को मिले और इन टाइटल डिफेंस में क्रिस जेरिको ने AEW के नए सुपरस्टार्स जैसे कि डार्बी एलन, स्कॉर्पियो स्काई और जंगल बॉय के अगेंस्ट भी बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए। जिसके बाद क्रिस जेरिको एक और टॉप लेवल फ्यूड में चले गए, जहां पर क्रिस जेरिको ने अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जॉन मॉक्सली के अगेंस्ट डिफेंड की और अनफॉर्चुनेटली क्रिस जेरिको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हार गए। लेकिन गाइज अपने इस टाइटल रेन में क्रिस जेरिको ने जितना एंटरटेन किया है उतना एंटरटेन शायद ही किसी और चैंपियन ने हमें किया होगा। और क्रिस जेरिको की लिटिल बिट ऑफ बबली, इनर सर्कल की पेप रैली और जेरिको की लेक्सिकन ऑफ ले चैंपियन, ऐसे सेगमेंट्स में क्रिस जेरिको ने हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है। इसलिए गाइज मैंने हमारी इस लिस्ट में क्रिस जेरिको को नंबर 1 की पोजीशन पर रखा है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर अपने AEW के टॉप 10 चैंपियंस की लिस्ट भी बता सकते हैं। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?